पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए एक दिवसीय योग शिविर का कार्यशाला रखे हैं और यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड स्थित ज्ञान ज्योति शिक्षण संस्थान चरपोखरी और ये रेलवे स्टेशन के बगल में है। और आप सभी बच्चों के लिए पतंजलि योगपीठ के तरफ से एक सौगात के रूप में, एक प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम आपको प्राणायाम के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। प्राणायाम वैसे तो 8 प्रकार के हैं, लेकिन बच्चों के लिए 4 प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। पहला है, बोलिए, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देता हूँ। सभी सीधे खड़े हो जाएं और आप सभी बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, पढ़ लिख करके आप महान बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके जब बड़ा हूँ तो राष्ट्र का पूरा अलग अलग प्रकार के प्रकल्प हैं विकास करने के लिए, उन प्रकल्पों का मैं नेतृत्व कर सकूँ। यही चाहते हैं ना, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वैज्ञानिक बने, एक अच्छा गुरु बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, हम चरित्र से हम महान बने और कभी भी हम गलत रास्ते पे ना जाएं। अब आइए, आपको इन्हीं प्राणायाम के अभ्यासों से आप एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे और आप बलवान भी बनेंगे, बुद्धिमान भी बनेंगे, ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरेंगे और धीरे धीरे सांस को 5 सेकंड तक छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। 5 सेकंड। ये भस्त्रिका प्राणायाम में कितने सेकंड सांस भरना है? 5 सेकंड। कितने सेकंड तक बाहर निकालेंगे? 5 सेकंड। कितने मिनट अभ्यास करेंगे? 5 सेकंड। बहुत अच्छा अभ्यास। तो आइए भर के और छोड़ के देखते हैं इसको कैसे होता है। हाथ नीचे कर लीजिए। केवल ये सीना में सांस को भरते हैं, डायफ्राम में, फेफड़े में, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते समय आपका ये फेफड़ा सिकुड़ रहा है। पेट को नहीं फुलाएंगे। ये ऊपरी हिस्सा फैल रहा है और ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे सांसों के द्वारा सिकुड़ रहा है। भरिए पूरा, जितना भर सके, भरने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको कभी भी गले की बीमारी, सांसों की बीमारी, हृदय की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, चर्म रोग की बीमारी, नस नाड़ियों की बीमारी आपको कभी नहीं होगा और आप हमेशा एक शुद्ध और निरोग व्यक्तित्व को धारण करके आप अपने पढ़ाई को पूर्णता की तरफ हमेशा ले जाते रहेंगे। तो पहला समझ गए आप लोग प्राणायाम? कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका। कौन सा प्राणायाम? इसमें कितने सेकंड सांस भरेंगे, कितने सेकंड छोड़ेंगे और कितने मिनट करेंगे? ठीक। और आंख बंद करके जब अभ्यास करेंगे तो हमारा और आपका ध्यान सांसों पर टिका रहेगा। कहाँ ध्यान टिका रहेगा? हाँ। बीमारी के बारे में समझ गए, कौन कौन से बीमारियों में फायदा करेगा? तो ये सबको स्वस्थ भी रखेगा, निरोग भी रखेगा और सबको बुद्धिमान भी बनाता है। दिमाग भी तेज होता है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है इससे। दूसरा अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम का। कौन सा अभ्यास है? अनुलोम विलोम का। नाम सुने आप लोग कुछ? ठीक। इसमें दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए, दाहिना तर्जनी को मोड़ लीजिए, अंगूठा के बगल की उंगली को, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखिए। दाहिना हाथ बेटा, दाहिना। हाँ, ये वाला जिससे भोजन करते हैं, ये वाला रखो, ये वाला। दोनों नाक नहीं, एक नाक बंद करना है। हाँ, देख लीजिए कैसे हाथ को रखना है। अंगूठा को, हथेली को अपने मुंह की तरफ मोड़ दीजिए, ऐसे मेरे जैसा। हथेली को मुंह की तरफ मोड़िए, अंगूठा को दाहिने नाक पे रखिए, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, घुमाते रहिए थोड़ा।
फिर बाएं नासिका को धीरे धीरे बंद करते हैं, ये दोनों अंगुली से, बीच वाले से। फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़ते हैं अंगूठा हटाकर। फिर दाहिने नाक से सांस भरिए पूरा। फिर दाहिने नाक बंद करिए और बाएं नाक से छोड़िए। फिर बाएं से भरिए, बायां को बंद करिए, बंद करो बायां। फिर दाहिना से छोड़िए। फिर दाहिने से लीजिए, दाहिना बंद करिए और बाएं से छोड़ दीजिए। जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, करते रहिए, सरलों की तरफ घुमाइएगा। जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करिएगा तो ये चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के माध्यम से जब प्राणवायु को बार बार अंदर बाहर करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से हमारे भीतर के सात्विक शक्तियों का जागरण होता है। राजसिक और सात्विक शक्तियों का हम संयमित तरीके से उसे निरोध करते हैं। और ये जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा संतुलित होता है, और दाहिने नाक से जब सांस भरते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा संतुलित होता है। यानी दिमाग के लिए भी बहुत बढ़िया है, याद रखने के लिए बहुत बढ़िया। जिनको माथा में दर्द है, टेंशन तनाव होता है, क्रोध होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है, रामबाण औषधि की तरह है। अब हाथ नीचे करिए और आप संकल्प ले लीजिए कि मैं प्रतिदिन अभ्यास करूंगा। बोलिए, मैं एक व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मेरे द्वारा किया गया कोई भी आचरण, कोई भी व्यवहार पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं माँ सरस्वती के सामने, भगवान सूर्य के सामने, वायु के सामने, धरती माँ के सामने, मैं आजीवन अपने जीवन को विद्या अध्ययन, दूसरों को विद्या सिखाने के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित रहूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। बच्चों की तरह बोले वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, हंस वाहिनी की, हंस वाहिनी की।